Hello, good morning, students. You're welcome. Now, today we shall study 10th standard CBSE oblique NCRT, the book first flight, chapter first, a letter to God. The theme of the lesson. What is the theme? What is the summary? In this story, there was a hard-working farmer named Lencho. He lived in a valley, and when his total crop was destroyed by the hailstone. Hailstone means ओले, बर्फ के गोले. And then he wrote a letter to God. Please send me some rupees. Send me some pesos, a currency in Latin American country. Now come to difficult word. The first one is entire. Second one is valley. Entire means complete, संपूर्ण. Valley, a low area between hills or mountain, घाटी. The next word is ripe. Ripe means ready for harvesting and eating. पकी हुई फसल. कॉर्न. कॉर्न यहाँ पे जो शब्द है, कॉर्न मीन्स ग्रेन, क्रॉप, अनाज की बाली से तात्पर्य है इसका. भुट्टा, मक्का. द नेक्स्ट वर्ड इज हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मीन्स कटिंग और रीपिंग द क्रॉप. फसल को काटना, फसल की कटाई, फसल का पकना. द नेक्स्ट वर्ड इज डाउनपोर. डाउनपोर, अ हैवी फॉल ऑफ रेन. हैवी रेनफॉल, मूसलाधार वर्षा, तेज बारिश. नेक्स्ट वर्ड इज थ्रू आउट. थ्रू आउट, ऑल द वे थ्रू, लगातार. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज शॉवर. शॉवर मीन्स बौछार. यूजुअली लाइट फॉल ऑफ रेन, फुहार, जैसे रिमझिम बारिश पड़ती है. इंटीमेटली. इंटीमेटली, क्लोजली, वेरी क्लोजली, घनिष्ठ रूप से. नाउ come to the lesson. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब इसमें जो ये कहानी है कि द हाउस, जो लेंचो का घर था, द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में अकेला था. और वो एक लो हिल, एक निचली पहाड़ी की जो चोटी थी, क्रेस्ट. क्रेस्ट माने चोटी, पहाड़ी की चोटी, ठीक है, टॉप ऑफ द हिल और माउंटेन. उस चोटी पर अकेला घर था वो. और इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट माने इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में. कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ से जो है रिवर, नदी को भी देख सकता था, फील्ड, खेतों को भी देख सकता था. और वहाँ से जो है उन खेतों में जो है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. प्रॉमिस्ड माने वादा करती थी. और वहाँ से वो अपनी जो खेत थे वो पकी हुई फसल से भरे हुए थे. और उसकी जो बालियां थी वो जो है एक अच्छी फसल होने का क्या दे रही थी, वादा कर रही थी, संकेत दे रही थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल. पृथ्वी को, जमीन को, खेतों को, फसल को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी कि एक बौछार सी हो जाए, हल्की सी बौछार सी पड़ जाए, तो जिससे फसल और अच्छी हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब सुबह से ही लेंचो जो है, जिसे अपने खेतों की परख थी कि मेरे खेतों को अब क्या चाहिए, कब खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, कब धूप चाहिए, उसने नॉर्थ ईस्ट
उसने जो है सुबह से जो है सिर्फ जो है उसने नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व दिशा की तरफ वो आसमान को देखा उसने, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। वो वहीं देखता रहा कि उत्तर पूर्व से कोई बादल उमड़ते घुमड़ते आ जाए और बारिश की शुरुआत हो जाए। देन दिस पैराग्राफ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब यहाँ पर वो जो है इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इसमें देखेंगे हम। इसमें एक शब्द आया सपर। सपर, सपर मीन्स अ लाइट मील, द लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का अंतिम भोजन। इसमें जो है लेंचो जो है क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो महिलाओं को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अब हम वास्तव में बारिश प्राप्त करेंगे, हम बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं, पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कि आसमान से बारिश होने वाली है। अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू रेन। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, महिलाएं या उसकी पत्नी से इसका तात्पर्य है जो भोजन तैयार कर रही थी, खाना तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया कि यस गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. बड़े लड़के जो है खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो है घरों के आसपास खेल रहे थे। और जब उनकी पत्नी ने उन्हें पुकारा बच्चों को कि भाई खाने के लिए आ जाओ, वो तब तक वहाँ पे खेल रहे थे। Come for dinner, it was during the meal that just as लेंचो had predicted। अब जैसे ही जो है उन्हें आवाज़ लगाई कि भाई भोजन के लिए आ जाओ, भोजन के ठीक समय जैसे लेंचो ने प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी, तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, द बिग ड्रॉप्स, बूंदें टपकने लगी। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और आसमान में जो है अप्रोचिंग माने कमिंग नियर, समीप आते हुए, तो उत्तर पूर्व दिशा में जो है बादलों को जो है उमड़ते घुमड़ते देखा जा सकता था। हवा ताजी और मन को लुभाने वाली थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मधुर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी। और जो वहाँ पे जो लोग थे वो अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर आने लगे। और जब वो मुड़ करके वापस आया तो अचानक से एक्सक्लेम्ड, उसने अचानक से कहा कि आकाश से दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से ये बारिश की बूंदी नहीं गिर रही हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। सिक्के क्यों कहा? सिक्के इसलिए यहाँ पे कहा क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल को बाज़ार में बेचेंगे तो उससे सिक्के प्राप्त होंगे। तो वो बूंदे जो है उसे सिक्का माना गया वहाँ पे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट की है। सेंट एक मुद्रा है, जैसे डॉलर, रुपया, रुपये का छोटा हिस्सा क्या होता है? पैसा। तो ऐसे ही सेंट भी मुद्रा का छोटा हिस्सा। उसने कहा बड़ी जो बूंद है वो 10 सेंट की है और छोटी बूंद जो है 5 सेंट के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन माने संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, संतुष्ट भाव से उसने सोचा कि जो है ये जो फसल खड़ी है, पकी हुई फसल, ये इनके जो खेत हैं इनमें वर्षा की जो बौछार हो रही है वो पूर्ण तरह जो है उससे जो है ढक गया। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वर्षा की चादर में ढक गया वो। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही जो है तेज हवा चलने लगी और वर्षा के बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन माने ओले, बिगेन टू फॉल माने गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वास्तव में ये
चांदी के नए सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और बच्चे जो है एक्सपोज बाहर आ गए बारिश में। और टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन जमे हुए मोतियों को, वो ओले जो होते हैं वो फ्रोजन पल्स कहा गया उनको, जमे हुए मोती, ठोस मोती, उनको पकड़ने के लिए दौड़े, रन आउट। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेज क्विकली। अचानक आदमी जो है वहाँ से पुकार उठा कि वास्तव में जो है ये बुरा हो रहा है और मुझे आशा है कि ये जल्दी बीत जाएगा। लेकिन ये जल्दी नहीं बीता, इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और पूरे जो है फॉर एन आवर, 1 घंटे तक जो है ओले घरों में, खेत में, खलियान में, आंगन में, पहाड़ी के ढाल पे पूरे गिरते रहे, और पूरा खेत सफ़ेद हो गया, मानो कि जैसे इसमें इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि इसमें किसी ने नमक से ढक दिया हो। वृक्षों पर कोई पत्ती नहीं बची, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, पौधों से फूल झड़ गए, और लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई। When had passed, और जब तूफान जो है बंद हो गया, he stood in the middle of the field, और वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, और उसने अपने बेटों से कहा कि यदि जो है टिड्ढों का दल भी अगर हमारे खेतों में आता तो इससे ज़्यादा फसल छोड़ जाता हो, लेकिन इस ओलों ने, इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा, और इस वर्ष हमें जो है अनाज प्राप्त नहीं होगा। तो लेंचो वहाँ पे बड़ा दुखी हो गया है। अभी कुछ देर पहले वो खुश था, यहाँ पे मानवीय भावनाओं को दिखाया गया है कि अभी कुछ देर पहले खुश था और अब जो है बड़ा दुखी हो गया। वह रात्रि दुख भरी थी, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाली लाइन है, दैट नाइट वॉज वेरी सोरोफुल, वो रात बड़ी दुख भरी थी, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, एंड वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम जो हैं भूख से मरने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये पहला पार्ट इसका जो है ख़त्म हो गया, और सेकंड पार्ट में हम तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,